Moodle because this totally changed the plan of. ऑनलाइन स्कैम हो गया यार, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ भाई। You want to check coffee? Everything. राम राम जी सारे ने भाई, अच्छा खासा मूड ख़राब हो रहा है आज, क्योंकि एक ऑनलाइन स्कैम हो गया यार। मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ भाई इस बारे में, ताकि आप लोगों के साथ कभी ना हो। एक्चुअली मैंने एक रेंट के लिए कार ली थी 2 दिन के लिए, और फिर मैंने टोकन मनी कर दी थी उसको पे 2 दिन पहले ही। 1000 रुपये की थी टोकन मनी, और सब उन्होंने पेपर वगैरह सब कुछ हो गया था भाई। उन्होंने GST मेंशन करके सब कुछ प्रॉपरली लाइक प्रोफेशनली था सब कुछ। उन्होंने मुझे बिल थमा दिया था सब कुछ कि ये बिल है आपका, और बाकी की पेमेंट आप अगले दिन जिस दिन आप डिलीवरी लो उसी दिन कर दियो। तो भाई आज मुझे शाम को डिलीवरी लेनी थी, क्योंकि हमें यहाँ से ट्रिप स्टार्ट करना है, और कुछ हमारे जैसे भाई फैमिली मेम्बर के पर्सन आ रहे हैं, तो उनको साथ लेके हमें ट्रैवल करना था यहाँ से। तो मैंने सब कुछ पेमेंट कर दी। आज शाम को मैंने जो बाकी बची हुई थी 8000 रुपये, वो भी पेमेंट कर दी उसको। तो टोटल 9000 रुपये उनके पास चले गए उनके। तो वो बोले कि 10 बजे के आसपास हम कार भेज देंगे, और ये ड्राइवर का है, ये ड्राइवर लेके आ रहा है आपके पास। मैं ठीक है भाई। 9:30 हुए, 10 हुए, 10:30 हुए, 11 हुए, 11:30 हुए। जब मैंने फ़ोन करना स्टार्ट किया वापस कि मेरी गाड़ी कहाँ है भाई, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और मुझे निकलना है यहाँ से। तो फिर वहाँ से भाई उन बंदों ने भाई जब थोड़ा स्कैम समझ में आने लगा कि भाई ये तो स्कैम हो गया, प्योरली स्कैम हो गया। क्योंकि उसके बाद ना ही उन्होंने कॉल पिक किया मेरा, ना ही जो व्हाट्सएप पे रिप्लाई मैसेज, और दूसरे 2-3 नंबरों से मैंने जो ट्राई करना था फ्रेंड को कॉल किया, भाई तुम भी ट्राई कर एक बार। तो जितने भी थे मैंने सबको कहा कि तुम ट्राई करो इस नंबर पे। तो ये थी। फिर मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया भाई, उसका और तरीके से पूरा निकालना स्टार्ट किया। तो जो डेल्टा नाम से रेंटल कार थी, एक्चुअली वो एरोप्लेन की साइट एग्जैक्टली कॉपी कर रखी है उन्होंने। और वहाँ से फिर मैंने एड्रेस वेरीफाई किया, उनका जो ऑफिस का एड्रेस वेरीफाई है, वहाँ पे कोई ऑफिस ही नहीं है भाई। तो फिर मैंने यहाँ से कॉल किया साइबर सेल को। तो साइबर सेल वाले बोले कि आपकी आईडी हरियाणा की है, तो आप हरियाणा में रजिस्टर कीजिए। मैं बोला कि मैं हरियाणा में कैसे रजिस्टर करूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली रह रहा हूँ, तो मैं यहीं पे तो रजिस्टर करूँगा, यहीं पे स्कैम हुआ है। तो उनको समझाया, फिर मैंने दोबारा कॉल किया उनको। फिर वो बोले कि आपको बताया तो हमने, आप हरियाणा में रजिस्टर कीजिए। मैम मैं क्या करूँ, मैं जब आपको पास ही कॉल जा रहा है, मेरा डायरेक्टली आपके पास कॉल जा रहा है, जो साइबर सेल का कॉल है वो आपको ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं बार बार, तो मैं क्या करूँ। तो वो बोले कि ठीक है आप कहाँ पर रह रहे हो, वो एड्रेस दे दो। फिर मैंने उनको डिटेल वगैरह दी, जो मैंने पेमेंट की थी उसकी सारी डिटेल दी। तो उन्होंने अभी तो ब्लॉक कर दिए हैं सब कुछ अकाउंट वगैरह। फिर मैंने मेरे जो बैंक है उसमें कॉल किया, जो टोल फ्री नंबर है उसको कॉल किया वहाँ से फिर मैंने पूरे अकाउंट को फ्रीज़ करवाया, मेरे कार्ड ब्लॉक करवाए, UPI जितने भी हैं सब कुछ ब्लॉक करवा दिया मैंने। क्योंकि अब मैं चांस नहीं रहा कि भाई अकाउंट ही साफ़ कर दें फिर। पर यहाँ पे ये अमाउंट कम तो नहीं है, क्योंकि भाई बहुत तकलीफ़ से आती है। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल ज़ीरो से, और आज थोड़ी ही इनकम हो रही है, वो भी सैलरी से, या मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उससे। वो मेहनत लगती है भाई उसमें, यहाँ पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऐसे पैसे नहीं कमाए जाते। पर एक ऐसा स्कैम ने मुझे बिल्कुल ब्रोक कर दिया। अब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि भाई दूसरी बार मैं किसी पे विश्वास कर रेंटल कार लूँ या नहीं लूँ। क्योंकि एक बार भाई हो गया, काम हो गया भाई, 9000 रुपये का फटका लग गया, अच्छा खासा लग गया। तो बाकी तो मूड बिल्कुल ख़राब हो रहा है। बाकी मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा जब मैं एडिट करूँगा, ये नंबर है और डिटेल वगैरह उनकी, ताकि भाई आप लोग बच जाओ। और मैंने ये देखा था एडवर्टाइजमेंट इन्होंने OLX पे भी डाल रखी है, इंटरनेट जो जस्ट डायल है वहाँ पे भी है।
तो बहुत सावधान भाई, बहुत सावधान। बिल्कुल भी विश्वास नहीं करो कि हाँ रेंटल कार कर लो। मेरा तो सबसे मानना यही है कि रेंटल कार करके और उनको टोकन मनी या कुछ मनी नहीं दो। हाँ उनको कहो कि भाई ठीक है कार डिलीवर कर दे, हाथों हाथ में हैंड टू हैंड आपको पेमेंट कर दूँगा पूरी की पूरी। ये सबसे बेस्ट है। नहीं तो भाई स्कैम बहुत हो रहे हैं भाई। आज जो स्कैम हुआ ना, मेरे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा स्कैम हुआ है। यू वेटिंग स्टिल? My mood off because this totally changed the plan of traveling and everything. जो ट्रैवल प्रोजेक्ट था उसमें से थोड़ी मनी तो गई, बाहर गई भाई। अब बचा है उसमें से मैनेज करना है सारा सब कुछ। पहले तो आ जाएं भाई, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, फिर बैठ के बात करेंगे। दोनों कन्फ्यूज हो रहे हैं बिल्कुल। देखा भाई वेलकम। फाइनली यहाँ पे SBI में आया था और यहाँ पे मैंने ब्लॉक वगैरह करवा दिए हैं सब कुछ। SBI वालों ने बताया कि तुम्हारी मनी सेफ़ इसलिए रहेगी क्योंकि तूने FD में ट्रांसफ़र कर रखा था जो तेरी मनी थी उसको, और जो थोड़ी मनी थी यानी 10,000 रुपये थे वो साफ़ हुए हैं इस अकाउंट से। तो यानी मैं सेफ़ रह गया भाई यहाँ पे, क्योंकि उनके पास एक्सेस पूरा हो गया था। ये कह रहे थे कि उनके पास ATM की 2 ATM इशू है मेरे नाम से। मैं कह रहा हूँ कि मेरे नाम से एक ही ATM इशू है। तो फिर अभी सब कुछ ब्लॉक करवा दिया ऑनलाइन। तो उन्होंने सजेशन यही दिया है मुझे कि आप एक ऑफलाइन रखिए, एक ऑनलाइन। अगर जैसे ट्रांसफ़र UPI वगैरह से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम 5,000 रखिए और उससे ऑनलाइन कीजिए। UPI से जो मेन अकाउंट है उसको कभी मत लिंक करो, क्योंकि ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है भाई। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले अभी मैंने रिपोर्ट, जब मैं स्टडी रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो करीबन 20 लाख लोगों का अकाउंट सेक्रीफाइस हो गया बिल्कुल। एक सिर्फ आधार कार्ड लिंक है और यही समझ नहीं आ रहा है। अब ये सभी यूँ कह रहे कि आधार कार्ड डिसलिंक करवाओ अपने बैंक से। कभी गवर्नमेंट कहती है लिंक कराए बिना आपका पेनल्टी लगेगी, अब डिसलिंक करवा रहे हैं। ओपनली कह दिया है, स्टेटमेंट दे दी है उन्होंने कि गवर्नमेंट ने कि अपने अकाउंट डिसलिंक करवा दो। तो ये चीज़ें ना भाई बहुत अनसिक्योर हो गई हैं यहाँ पे इन चीज़ों में। तो आप भी थोड़ा सावधान रहो भाई कि जो UPI वगैरह कर रहे हो या फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखो भाई। अपना अकाउंट लिंक मत करो इतना, मेन जो अकाउंट है उससे सेपरेट अकाउंट ओपन करो किसी भी बैंक में। वहाँ पे मैक्सिमम 5,000 कुछ रखो उसमें जितनी पेमेंट करनी है। बाकी अपना अलग अकाउंट रखो, अलग, उसका कोई मोबाइल से लिंक नहीं, क्योंकि मोबाइल पूरा एक्सेस होता है भाई आज के दिन। आपने कभी ध्यान दिया होगा जब हम मोबाइल के पास में कुछ बातें करते हैं, यानी जूते की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपको पता होगा यूट्यूब पे और जितने भी इंस्टाग्राम पे सब पे जूतों की वो दिखाने लगेगा, ऐड वगैरह दिखाने लगेगा। तो वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ आपकी हर चीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है आज के दिन। और अभी AI आ रहा है तो AI भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है, क्योंकि भाई किसी का भी फेस क्लोन हो जाता है बिल्कुल परमानेंटली। अभी जो साउथ की एक्ट्रेस है मंदाना, उसका बिल्कुल फेक वीडियो अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो भाई इनमें बहुत ज़्यादा अभी AI आ रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। तो आप थोड़ा सावधान रहो भाई। तो सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। अभी भाई फ़िलहाल निकल रहे हैं घर, क्योंकि शॉपिंग वगैरह हो गई है और शाम को है आज से स्टार्ट ट्रैवलिंग। तो नए ब्लॉग में मिलते हैं, वहाँ पे आपको जर्नी शेयर करता हूँ मैं अपनी। ओके वीगो, ओके।